तो भाई आज का वीडियो उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो भाई शोरूम पहुंचे नेक्सॉन लेने और वहाँ कर्व देखी तो सोचा कि यार थोड़े बहुत फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ करके उसी प्राइस में कर्व ले लूँ क्या। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं कर्व भी यूज़ करता हूँ, उससे बहुत सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्योर प्लस एस वेरिएंट और रिसेंटली मैंने क्रिएटिव वेरिएंट का भी वीडियो डाला है। एकम्प्लिस्ट का जो है वो पहले ही डाल दिया था, तो आप ये तीनों वेरिएंट के रिव्यूज़ देख सकते हैं। मैं जो है करंटली अभी नेक्सॉन ड्राइव कर ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो ये दोनों व्हीकल्स को मैंने बहुत चलाया है। ये तो 50,000 जो है पहुँचने वाली है और कर्व को ऑलरेडी जो है मैं 10,000 के आसपास चला चुका हूँ। कंपैरिजन अपन ऐसे करेंगे कि आप जो है रेवोट्रॉन को ही चूज़ करोगे। मेरे को मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ऐसी लग रही है जो मैंने अभी नेक्सॉन और कर्व की सेल्स देखी है, 70 या 75% सेल्स जो है भाई रेवोट्रॉन इंजन की आती है मैनुअल के साथ। तो पहले अपन स्टार्टिंग उससे ही करते हैं, बाकी अगर आप जो है डीजल का डेटा जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेक्सॉन और कर्व के ड्राइविंग डायनेमिक्स में क्या आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। इसका जो है लोग डिटेल में नहीं बताते कि यार क्या आपको चलाने में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि लेंथ आपको पता है ओबियसली 4 मीटर प्लस मिलती है, कर्व कूपे डिज़ाइन के साथ है। ओवर एंड जो है पीछे आपको ज़्यादा मिलता है। टाटा नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो क्या आपको लॉसेस होंगे, क्या आपको बेनिफिट होंगे, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो सीधे मैं आपको बताऊं तो भाई चलाने में नेक्सॉन आपको ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है, ज़्यादा फन लगने वाली है। कनेक्टेड भी आप जो है नेक्सॉन में ही फील करेंगे, क्योंकि गाड़ी छोटी है। सस्पेंशन सेटअप जो है बहुत ही तगड़ा जो है इसमें मिलता है आपको। थोड़ा सा स्टिफ भी है, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड भी है, बीच में जो है सस्पेंशन सेटअप आपको मिलता है। तो आपको ड्राइविंग करने में जो है ज़्यादा मज़ा इसको आएगा चलाने में। और इसका स्टीयरिंग फीडबैक जो है बहुत बढ़िया है, तुरंत वेट गेन करता है। जैसे अभी मैं कॉर्नर पे हूँ, मैं इसको ओवर 80 भी ले जा लूँगा तो ये वेट फील हो रहा है, मेरे को पुश करना पड़ रहा है। तो ये वेट से ना आपको थोड़ा सा फीलिंग आती है कि आप जो है गाड़ी को कंट्रोल में रखते हैं। और सस्पेंशन जो है बहुत ही तगड़े बिहेव करते हैं। हमेशा आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे, क्योंकि अपने यहाँ की रोड्स तो आपको पता है हाईवेज भी है या हाईवे है तो भी ऐसा रहता है। तो ये गाड़ी इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती, जो है बीच में सेटल डाउन करती है। थोड़ा सा आपको स्टीयरिंग फीडबैक भी देती है, मतलब आप कंट्रोल में भी रहते हो, और थोड़ा आपको कंफर्ट भी देती है, आप लॉन्ग जर्नीज कर सकते हो। तो ये तो हो गई नेक्सॉन की बात। अब कर्व में क्या डिफरेंस आएगा, क्यों मैंने ऐसा कहा है कि नेक्सॉन में ज़्यादा आपको मज़ा आता है। देखो भाई, कर्व में मिलते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड सस्पेंशन, और ये मैंने फर्स्ट डे नोटिस कर लिया था, क्योंकि मैं नेक्सॉन यूज़ ही कर रहा था। जैसे ही हम लोग कर्व में स्विच हुए तो जो गड्ढों में से हम लोग निकलते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें भाई पता ही नहीं चल रहे थे, बहुत ग्लाइड करते हुए निकल रही थी। तब ये तो एक तरीके से बेनिफिट हुआ, लेकिन नहीं, ये लॉसेस में बदल जाता है। जब आप ऐसे कर्वी हाईवे पे रहते हो ना, तो आपको हमेशा वो पीछे वेट फील होता है, थोड़ा सा ओवर हैंग फील होता है। आप जो है कंफर्टेबल नहीं रहेंगे स्पीड में कि आप उसको ऐसे कर्व पे पुश कर दे। इतना ज़रूर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, टाटा सेफ्टी में कोई ऐसा भारी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि सब आपको जो है कंट्रोल करते रहते हैं। स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, चाहे ट्रैक्शन हो, ESP हो, जो भी हो, तो आपको कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको बॉडी मूवमेंट ज़्यादा फील होगा। जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड में उसको पुश करेंगे तो आपको वो ओवरहैंग फील होगा। सिमिलरली जब आप हाईवेज पे आते हैं, क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट है, तो आपको वो फीडबैक भी नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको स्टीयरिंग का आपके सस्पेंशन सेटअप के साथ भी मिलता है। तो वो आपको कनेक्शन भी फील नहीं होगा जो आपको अभी करेंटली नेक्सॉन में होगा है। तो आप हैवी फील करते हो, गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हो बहुत ईजी। कर्व जो है ऐसा लगता है टारगेट ही करी गई है उन कस्टमर्स को कि भाई बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हैं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, स्टीयरिंग लाइट है, जो जैसे क्रेटा का नेचर होता है ना, लगभग उसी प्रकार से नेचर देने की कोशिश करी टाटा ने। तो वो थोड़ी सी कंफर्टेबल साइड है। तो ये तो हो गया भाई ड्राइविंग डायनेमिक्स का कैसा क्या है। ब्रेकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही गाड़ियों की ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टायर्स की विड्थ भी अच्छी देते हैं टाटा वाले, तो ग्रिप भी आपको अच्छी मिल जाती है। ब्रेकिंग से रिलेटेड ऐसा कोई इश्यू मेरे को फील नहीं हुआ। बस वही है कि थोड़ी हिलती डुलती रहती है गाड़ी, तो सॉफ्टनेस सस्पेंशन के साथ तो भाई ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन डे टू डे लाइफ सिटी में आप जो है बढ़िया एंजॉय इसको करेंगे। अब आते हैं इंजन ट्रांसमिशन में, तो दोनों में आपको जो है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन मिल जाता है। बस आपको हाइपीरियन लेना है तो कर्व आपको लेना पड़ेगा। तो रेवोट्रॉन में आपको जो है ऑब्वियसली नेक्सॉन आपको बेटर फील होती है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे भी स्विच करेंगे तो बहुत बेटर आपको फील होती है।
लेकिन कर्व में एक बेनिफिट है कि उसके एरोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कूपे डिज़ाइन में मिलती है। कुछ जगह आप स्ट्रेट रोड पे रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे, और आपको अच्छा रोड मिलता है तो वहाँ पे बहुत तगड़ा बिहेव करती है, क्योंकि सेडान जैसा डिज़ाइन है उसका। तो वो जो आपको एरोडायनेमिक है ना, नीचे जो प्रेस करता हुआ वो फील होता है आपको सेडान जैसा उसमें। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। बाकी रियल वर्ल्ड माइलेज में बताओ तो मेरे को क्लियरली 2 का डिफरेंस दिखा। इसको मैं चलाता हूँ, मान लीजिए नेक्सॉन को मैं चलाता हूँ सिटी में, तो ये मेरे को देती है भाई 15-16 के आसपास की दे देती है। जब मैं अच्छे से ड्राइव करता हूँ बम्पर टू बम्पर में 13-14। और अगर आप जो है कर्व चलाओगे तो कर्व आपको जो है मान लो बुद्धम बम्पर टू बम्पर पे आ जाओगे तो 11-12 तक पहुँच जाएगी। लेकिन आप हाईवे से पहुँच जाओगे तो आपको जो है, लेकिन रोड्स थोड़े क्लियर है तो आप जो है वहाँ पे 13-14-15 भी निकाल सकते हो। मतलब माइलेज में 1 से 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हाईवेज पे दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छा माइलेज देती है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ड्राइविंग मोड्स को आप प्रॉपर यूज़ करिए। 80 की प्लस 5th गियर पे 2-2.5 RPM के आसपास आप इकोनॉमी पे स्विच कर दीजिए दोनों ही व्हीकल में, तो आपको बेटर माइलेज मिलेगा। मैं जो इकोनॉमी में चलाता नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है इंजन स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन माइलेज इसमें मिलता है। मैंने ट्राई किया है, स्पोर्ट्स में भी अब मैं अच्छा माइलेज निकाल लेता हूँ। मेरे को हैबिट हो गई इस इंजन की, किस तरीके से बिहेव करता है। डीजल और चाहे पेट्रोल दोनों चलाता हूँ मैं। तो आप जो है उसको लाइट स्पीड रख के लॉन्ग हाईवेज पे ले जाओगे तो आप जो है 20 तक का माइलेज निकाल सकते हो, चाहे वो नेक्सॉन हो चाहे वो कर्व हो, थोड़ा सा ड्राइविंग स्टाइल को बेटर करके। अब स्पेसिंग की बात करें, थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लग सकता है। टाटा नेक्सॉन में हम लोग को बेटर स्पेस फील होता है कंपेयर टू कर्व। अब उसका रीज़न है भाई, कूपे डिज़ाइन के साथ आपको कर्व देखने को मिलती है। फ्रंट में तो आप कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन रियर सीट में आप क्लियरली नोटिस करेंगे कि आपको जो है थोड़ा सा हेडरूम कम मिल रहा है, थोड़ा सा आप लोअर साइड बैठे हो और थोड़ा सा टिल्टेड बैठे हो, थोड़ा सा आपको रिक्लाइन सी फील होती है, क्योंकि कर्व का डिज़ाइन ऐसा कूपे डिज़ाइन मिलता है। तो थोड़ी सी सीट्स की पोजीशन उन्हें चेंज करी है। और नेक्सॉन में इसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो कूपे डिज़ाइन वाला कोई पंगा नहीं है, तो आपको जो है बेटर हेडरूम मिल जाता है। बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन सिटिंग पोजीशन में आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे कि आप जो है थोड़ा सा पीछे ऐसे बैठते हो कर्व में, और नेक्सॉन में थोड़ा सा अप साइड बैठते हो। लेकिन दोनों की कंफर्टेबल है सिटिंग पोजीशन। लॉन्ग जर्नीज में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आप फेस करोगे। थोड़ा सा एयरी जो है आप नेक्सॉन में फील करोगे। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कर्व में कि वो फिर नेक्सॉन पिक्चर में ही नहीं आती भाई, वो है उसका बूट स्पेस। वो बूट स्पेस चलो ऑन पेपर तो 500 लीटर्स है, लेकिन आपको जो एक ये नॉर्मल एसयूवी में या मिड साइज एसयूवी में मिलता है ना, तो आपको जो है अप साइड स्पेस मिलता है। लेकिन कर्व में होता क्या है, कूपे डिज़ाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये लगा कि जब वो बूट ओपन होता है भाई तो पूरा फ्लैट बूट है और आप उसमें बहुत एक्स्ट्रा सामान जो है रख सकते हैं। ऐसा मेरे को फील हुआ है कंपेयर टू दूसरे व्हीकल, जिसमें मान लो इसके आसपास भी स्पेस वैसे मिलता नहीं है, लेकिन मान लो इसके आसपास भी कोई व्हीकल में स्पेस मिलता है तो वो जो है कैसे काउंट करते हैं, एक के ऊपर एक सामान रखो ना, ऊपर साइड में काउंट करते हैं। लेकिन कर्व का बिल्कुल फ्लैट है, सामान रखना निकालना। अगर आपको कोई ऐसा पर्पस है जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सामान कैरी करना पड़ता है तो कर्व आपका बहुत काम करेगी भाई। तो अगर स्पेसिंग से रिलेटेड आप बोले बूट स्पेस स्पेशली, तो भाई कर्व बहुत बेटर है। आफ्टर मार्केट एक बढ़िया वूफर लगा लो, एम्प लगा लो, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। टाटा नेक्सॉन में या टाटा कर्व में जो हरमन कार्डन से पावर्ड सिस्टम है उसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट यहाँ से वायरिंग लेके लगा सकते हैं। मैंने लगाया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत बढ़िया साउंड करता है। वैसे साउंड क्वालिटी ऑलरेडी काफ़ी बेटर है। जो इसमें आपको साउंड क्वालिटी मिलती है ना, वो किसी भी व्हीकल में नहीं मिलती है। महिंद्रा भी जो है देता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, और अभी हरमन कार्डन से पावर्ड 3X में मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस लेबलिंग ले लिए, साउंड वैसा नहीं आ रहा है जो आपको टाटा में मिलता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो साउंड क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलेगी। बाकी दोनों ही व्हीकल के इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ही व्हीकल में आपको जो है अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। वायरलेस एप्पल का एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करती दोनों गाड़ियाँ, स्टडी कैमरा सपोर्ट करती है, तो वो सारे फीचर्स ऑलमोस्ट ऑफर करती। अब मेंटेनेंस कॉस्ट देखी जाए तो भाई कोई ऐसा मेजर डिफरेंस हमको लगा नहीं।
क्योंकि अभी जो है उसकी पेड सर्विस हुई नहीं है कर्व की। तो फिर भी मैंने जो है थोड़ा पता कर लिया था पहले कि क्या कॉस्टिंग आने वाली है। तो लगभग सिमिलर ही कॉस्ट आती है, 5000 के आसपास आपको जो है ऑयल चेंज वाली सर्विस हो जाएगी। और सिमिलरली नेक्सॉन में भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कर्व ले ली तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको प्राइस में मिल जाएगा। लगभग सिमिलर प्राइसेस आपको सर्विस की देखने को मिल जाती है। अब मान लीजिए आपने दोनों में से अपना व्हीकल फाइनल कर लिया है, तो भाई वेरिएंट कौन सा लेंगे? तो सबसे पहले उन लोगों को साइड में रखते हैं भाई जिनका बहुत तगड़ा बजट है, वो टॉप मॉडल अफोर्ड कर सकते हैं। भाई ऑब्वियसली आप जो है टॉप मॉडल ही ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिडिल वेरिएंट लेने वाले बायर्स की, कि किस रीज़न से आप जो है नेक्सॉन या कर्व में कौन सा वेरिएंट ले सकते हैं। अब मैं क्या रिकमेंड करता हूँ भाई मेरे पहचान वालों को, कि भाई अगर आप जो है टाटा महिंद्रा लेने वाले हो तो जितने फीचर्स में आपका काम चल जाता है वहीं तक जाओ भाई, उससे ऊपर मत जाओ। क्योंकि जितने फीचर्स आप लोगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब उसका रीज़न भी है यार कि ये कंपनीज इन चीज़ों के लिए फेमस नहीं है। ये अपनी बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, इंजन और ड्राइविंग स्टाइल्स, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। हर कंपनी की अपनी यूएसपी होती है। जैसे किया, hyundai वो बहुत बढ़िया इंटीरियर देती है, फिट एंड फिनिश बढ़िया देती है, लेकिन यही है सेफ्टी रेटिंग्स बताती नहीं है। मारुति है भाई रिलायबिलिटी के लिए फेमस है। आप जो है स्कॉडा डाइगून को देखते हैं तो फ्रंट टू ड्राइव के लिए फेमस है। होंडा जो है भाई नो नॉनसेंस के लिए फेमस है। वैसे सबकी यूएसपीज होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे भाई जितने ज़्यादा फीचर्स आप लोगे उतनी ज़्यादा आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये सिंपल सी थिंग है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर गाड़ी में आते हैं, लेकिन चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ पे आपका काम हो जाए, जितना फीचर्स में आपका काम हो जाए, वहाँ पे जो आप जाके रुक जाओ। जैसे हमने क्या लिया है कर्व में प्योर प्लस एस वेरिएंट। अब प्योर प्लस एस वेरिएंट में क्या है, आपको 7 इंचेस का ट्राइड एंड टेस्टेड हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि 2016 से नेक्सॉन और अल्ट्रॉज और टिगोर ये जो व्हीकल्स आते थे ना, उनमें भी आता था। मतलब इसमें एक्सपर्टीज उनकी हो चुकी है। इनने खुद पे टेस्टिंग करी ना करी हो, कस्टमर पे जो है टेस्ट वो हो चुका है। साउंड सिस्टम कैसा है मुझे पता है, मैं ड्यू टू लाइफ में नेक्सॉन में यूज़ करता हूँ। तो सीधा पहले हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो ट्राइड एंड टेस्टेड ले लेते हैं। उसमें मेरे को पता था बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम मिलता है, ट्विटर्स बढ़िया मिल जाते हैं, बढ़िया स्पीकर्स मिल जाते हैं। और मैं 5-10 हज़ार खर्च करूँगा उसमें एम्प और थोड़ा बहुत और खर्च करूँगा तो वूफर एड ऑन कर लूँगा और मेरा बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम हो जाएगा। बाकी उसमें आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, तो डे टू डे लाइफ की सारी ही चीज़ें मिल जाती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, भले ही हैलोजन है, लेकिन बेसिक जितनी चीज़ें हैं वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। उसके बाद आगे पचड़े में पड़ना नहीं भाई। सिंपल क्या करो, आफ्टर मार्केट ले लो या टाटा से बाद में जब भी लगाना हो अलॉय व्हील्स एड ऑन कर दो और आपकी गाड़ी जो है बाहर से ऊपर के वेरिएंट जैसी दिखने लगेगी। आप जो है टायर साइजेस भी प्लस करा दो तो आपको जो है बिल्कुल टॉप मॉडल वाला फील चलाने में भी आने लगेगा। इस तरीके से आपको प्ले करना है भाई। जब आप महिंद्रा या टाटा के प्रोडक्ट्स लें तो आप जो है मिडिल पे हिट करो। फिर भी अगर आपको जो है कंपनी फिटेड ही पूरी फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए तो आप जो है क्रिएटिव प्लस एस को जो है देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वेरिएंट मेरे को लगता है। सिमिलरली नेक्सॉन में भी आप जो है यही वेरिएंट को चूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ बहुत बढ़िया ऑफर करती है। तो यही था भाई, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैक्सिमम डिटेल में आपको दे पाऊँ। तो बस थैंक यू, बाय बाय।